पवित्र अंतःकरण की पहचान व्यक्ति की भावनाओं के प्रदर्शन से हो जाती है। एक भावुकी व्यक्ति का मन पवित्र होता है, उसका हृदय पवित्र होता है। जिसका हृदय जितना अधिक पवित्र होगा, उसका मन उतना ही भावुकी अधिक होगा। वो अधिक भावनाओं में बह जाने वाला होगा। पवित्र हृदय की पावन गंगा भावनाओं की लहरों से कलकलाती रहती है। एक भावुक व्यक्ति मन से भोला होता है, अक्सर कर भोला होता है। भक्ति करने से मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र हो जाता है, हमारा अंतःकरण पूरी रूप से स्वच्छ हो जाता है। भक्ति का यही प्रभाव होता है। संसार रूपी बसे हुए तमाम विषय इस हृदय से अलग होने लगते हैं। जब स्वच्छ हृदय हो जाता है तो भक्ति में बहुत कामयाबियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। पवित्र हृदय वाले साधक को भक्ति में उपलब्धियां बहुत आसानी से और जल्दी प्राप्त होने लगती हैं। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है, जितनी एरिया में रहता है, उस एरिया की माया उसके अंतःकरण में जमा हो जाती है। फिर वो उतना ही सोचता है, उतना ही विचार पाता है, उसी में वो सदा चिंतन करता है। इसी कारण से पुरुष और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों का क्षेत्र बड़ा होता है। वो बाहर कई इलाकों में घूमते हैं, दूर तक जाते हैं। लेकिन खासकर स्त्रियों की सीमा परिधि जो होती है वो कम होती है, इसलिए उनके मन में माया का भाव कम होता है। यानी जो माया रूपी, संसार रूपी जो विषय हैं वो कम होते हैं, उनका सीमित चिंतन रह जाता है। यही कारण होता है कि भक्ति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती है, अधिक कामयाबी मिलती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के हृदय अधिक पवित्र होते हैं। जिसका हृदय जितना अधिक पवित्र होगा, वो भक्ति उतनी ही आसानी से करने में सक्षम होता है। यही अगर विद्वानों की भाषा में कहा जाए तो पवित्र मन से की गई साधक की प्रार्थना भगवान सबसे पहले और जल्द सुनता है। जो साधक संसार साक्षी मान करके परमात्मा की साधना करता या भक्ति करता है, वो दो रूपों में करता है, जिसमें पहली है अलाप भक्ति और दूसरी है विलाप भक्ति। जो अलाप भक्ति करता है वो साधक संसार को परमात्मा का प्रसाद समझ करके, संसार के सुखों को, इस शरीर को परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करता है, उस साक्षी भाव से परमात्मा की भक्ति करता है। वही दूसरा जो विलापी साधक है, जो विलाप साधना करता है, वो इस संसार को दुखमय मानता है, कष्टकारी मानता है, पीड़ादायक मानता है। इस संसार से वो अपने आप को वंचित रखना चाहता है, वो इस संसार को त्यागना चाहता है। वो जीते जी इस संसार से उदार होकर के उस परमात्मा की भक्ति करता है। तो इस तरह से एक भावुकी व्यक्ति जो संसार को साक्षी मान करके साधना करते हैं, वो अलाप और विलाप दो ही रूप में भक्ति करते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि अलाप और विलाप दोनों भक्तियों में पहले सफलता किसे प्राप्त होती है। तो आपको जानकर के ये खुशी होगी कि विलाप की साधना में सबसे पहले सफलता मिलती है। विलाप की साधना में भ्रम भी नहीं होता है। विलाप की साधना में साधक बहुत कम होता है जो भटकता है, भटकने की संभावना नहीं रहती है। विलापी साधक को सांसारिक या इंद्रियों के विषय उसे कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वहीं अलाप साधना में मन में दुविधाएं होती हैं, श्रद्धा अश्रद्धा का भी भाव आता है, भ्रम की भी स्थिति आती है। इसी कारण इसमें सफलताएं देर से मिलती हैं।
भक्तियां दोनों अच्छी हैं। आपकी श्रद्धा है कि आप किस भक्ति को करना चाहते हैं। एक संसार त्याग कर किस भक्ति की जाती है, एक संसार को अपनाए हुए भक्ति की जाती है। एक भक्त वो होते हैं जो भगवान की मूर्ति के सामने घंटों बैठ कर के रोज रोते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो भगवान की मूर्ति के सम्मुख बैठ कर के घंटों गाना बजाना स्तुति प्रार्थना वंदना करते हैं। यही आलाप और विलाप की भक्ति है। एक छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है, उसकी सगी माँ उसे दूध तक नहीं पिलाती है। माँ सोचती है कि अभी वो सो रहा है, यानी उसका पेट भरा हुआ है, अभी खुश है। जब वो रोने लगता है तो माँ समझ जाती है कि बालक को अब भूख लगी हुई है, तो वो अपना दूध पिलाती है। ऐसे ही ऐसे में अलाप भक्ति की सफलता की गारंटी होती है, निश्चिंतता होती है, कन्फर्म होता है। लेकिन अलाप भक्ति में हम भटक जाते हैं, भटकाव की स्थिति आती है। उसमें अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो साधक इन दोनों भक्तियों को नहीं करता है, जो संसार साक्षी मानकर के भक्ति नहीं करता है, वो इससे परे भक्ति करता है। वो साधक किस तरह से भक्ति करता है? वो इस संसार को न अलाप से करता है, न विलाप से करता है। वो इस संसार के परे जाकर के भक्ति करता है। वो मौन होकर के भक्ति करता है। ना वो रोता है, ना वो हंसता है, केवल खामोश और गुमसुम रहता है। इस तरह से मौन धारण करके साधना करता है। वो अगर कुछ बोलता है तो मन ही मन में बोलता है, बाड़ी से बाहर जिह्वा से कुछ नहीं बोलता है। वो निर्गुण भक्ति है। वो अंतर मन से की जाने वाली भक्ति है। ऐसे साधकों को ये संसार ना तो अच्छा होता है, ना ही उनके लिए बुरा होता है। ना ही उनको वो बहुत महत्व देते हैं और ना ही उसे कभी झुठलाते हैं। उनका पूरी तरह से उदारता भरा मार्ग होता है। उदार मुद्रा में ही रह करके वो साधनाएं करते हैं। जो साधक अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञानी साधक हैं, वो इस मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन हर साधक ज्ञानी हो ऐसा नहीं होता है। जिसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है, वो साधक अलाप और विलाप की भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा अंतर बता देता हूं। अलाप और विलाप की जो भक्ति करते हैं, उसमें निज स्वार्थ भी हो सकते हैं। परमात्मा की भक्ति के साथ साथ निज स्वार्थ की भी भक्ति हो सकती है। लेकिन इस निर्गुण मार्ग पर जो चलता है, इसमें निज स्वार्थ नहीं होता है। यह स्वार्थों के परे जाकर के साधना की जाती है। इसलिए यही निस्वार्थ मार्ग है। यही सरल भी और आसान मार्ग भी है। जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है, उसे केवल और केवल परमात्मा का ही उसके हृदय में वास होता है, उसकी धारणा होती है, उसकी इच्छा होती है। इसके अतिरिक्त उसके मन में कुछ भी नहीं होता है। ऐसा भावुकी व्यक्ति जो पवित्र हृदय का है, जब ऐसे मार्ग पर चलता है तो वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त करता है। वो परमात्मा के विज्ञान को प्राप्त करके परमात्मामय हो जाता है, विज्ञानी कहलाता है। इसलिए याद रखो, जो भावुकी व्यक्ति होता है वो आदरणीय होता है, पवित्र मन का होता है, स्वच्छ विचारों का होता है। उसके हृदय में मलिनता नहीं होती है। जो जितना पवित्र हृदय का होगा, वो उतना ही भावुकी होता है। ऐसे साधकों पर देवताओं की कृपा बहुत होती है, सुते से ही होती रहती है। बिना भक्ति किए भी उन पर सदा कृपा रहती है। जो कहावत कहते हैं ना कि पवित्र हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, ये कथन पूर्ण सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई संशय नहीं होता है। तो
तो आपने पूछा कि भक्ति क्यों करते हैं। भक्ति इसीलिए करते हैं, हृदय को, अपने मन को पवित्र करने के लिए करते हैं। जब ये हृदय पवित्र हो जाता है भक्ति के द्वारा, तो परमात्मा का निवास हो जाता है। इसीलिए भक्ति करते हैं। गुरुदेव दयालु।